हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन अब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का रिव्यू अपन शेयर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल पर ये रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, टॉपिक कौन सा था, कैसा पैराग्राफ आया था, कौन सा कीबोर्ड आया था, कैसे कैसे इन्विजिलेटरों ने पूछा, क्या किया, क्या हुआ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो भी मटेरियल आ रहा है उसका जो फॉर्मेट है, जो उसकी बनावट है, वो सारी की सारी अपने पेड मटेरियल में से आ रही है। आप पेड मटेरियल लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद यदि मैं चर्चा करूं तो मैं इस वीडियो में दो लैब्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, लैब नंबर 321 और लैब नंबर 209। लैब नंबर 321 में HP के कीबोर्ड हैं बिल्कुल सॉफ्ट, और 209 में डेल के कीबोर्ड हैं बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो HP के कीबोर्ड हैं उसमें शिफ्ट जो की है वो छोटी शिफ्ट की है। इसका जो लेवल था, डिफ़िकल्ट लेवल आया था, थर्ड शिफ्ट का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट आया था। कई बच्चों का रिव्यू तो ये है कि उनकी 50 की स्पीड थी तो उनकी वहाँ पे 42 की स्पीड आई है, तो इसका लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था। तो देखो, ऐसा दो कारणों से हो सकता है कि आपका लेवल डिफ़िकल्ट था या आप एग्ज़ाम करते टाइम नर्वस हो गए थे। ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको मैटर पे ही काम करना है। जैसा आप घर पे कर रहे हो वैसा ही करके आना है। जो टॉपिक बताया जा रहा है वो था रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें पेडागोजी वर्ड था, नेस्बो वर्ड बहुत बार यूज़ किया हुआ था ब्रैकेट में, न्यूमेरिक की 1996 जैसे सन के रूप में यूज़ की हुई थी, ब्रैकेट कोमा इन्वर्टेड कोमा बहुत ज़्यादा थे इस शिफ्ट में, जिसके कारण जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट हुई थी। और बच्चों का कहना है कि मैटर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि कोमा काफ़ी यूज़ हुए थे, ब्रैकेट काफ़ी यूज़ हुए थे, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब अपन बात करें कि कीबोर्ड कौन सा था। कीबोर्ड जो था वो लॉगिटेक का कीबोर्ड भी यूज़ हो रहा है, HP का कीबोर्ड भी यूज़ हो रहा है, और डेल का। देखो, सारे कीबोर्ड्स की फॉर्मेटिंग सेम है, ध्यान रखिएगा। आपको ये नहीं है कि मेरे पास ये वाला कीबोर्ड नहीं है, मेरे पास वो वाला कीबोर्ड नहीं है, ये है वो है, कुछ भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो सॉफ्ट कीबोर्ड पे करनी है, दैट्स इट, बस। और एक आप बड़े बैक शिफ्ट पे भी कर लो, एक छोटे शिफ्ट पे भी आप प्रैक्टिस करके रख लो, दोनों में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। सॉफ्ट था, फुल सॉफ्ट था, और स्टिकनेस बहुत थी। लैब नंबर जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं 321 में स्टिकनेस बहुत ज़्यादा थी। नेस्बो वर्ड का यूज़ हुआ था, डिफ़िकल्टीज़ वर्ड का यूज़ हुआ था, सेल्फ सेंटर्ड वर्ड का यूज़ हुआ था, इन वर्ड्स का न्यूमेरिक की का यूज़ हुआ था, जॉनसन एंड जॉनसन वर्ड का यूज़ हुआ था। एक और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी सेम वर्ड बहुत ज़्यादा कहे जा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन में यदि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ वर्ड यूज़ हुआ तो नेक्स्ट लाइन में फिर यहीं पे डिफ़िकल्टीज़ वर्ड यूज़ हुआ, कि बच्चा ऊपर वाली लाइन को पढ़ते पढ़ते जस्ट नीचे आ जाए, लाइन छूट जाए उसकी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी इस शिफ्ट में, तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ 12 प्लस ही था, छोटा नहीं था, बहुत बढ़िया है। फ़ॉन्ट या मटेरियल देखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। करैक्टर की स्पेसिंग बहुत अच्छी है, लाइन की स्पेसिंग बहुत अच्छी है, वेरी कंफर्टेबल है। ये चीज़ें एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट के लिए, ये चारों चीज़ें। फ़ॉन्ट का साइज़ अच्छा है, करैक्टर स्पेसिंग अच्छी है, लाइन स्पेसिंग अच्छी है, वेरी कंफर्टेबल है। अब मेरी बात सुनो कि जितने भी बच्चे आज की पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने की स्ट्रोक्स ज़रूर शेयर करें, की स्ट्रोक्स ज़रूर शेयर करें, और अपनी आप बीती जो आपके साथ लैब्स में हुआ वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लैब नंबर 321 में तीसरी शिफ्ट में जो 11 फ़ॉन्ट सेट कर रखा था वैसे सबका 12 ही है, और लैब की टोटल कैपेसिटी 20 से 22 थी, और लैब में 7 से 8 बच्चे बिठाए थे। अटेंडेंस पूरी जा रही है। तो गाइस, आपको दिल लगा के, मन लगा के टाइपिंग की ज़रूरत है। आपको इधर उधर की किसी भी बात में
फंसना नहीं है। पूरा का पूरा रिव्यू आप यही सोचो कि आप खुद ही इस रिव्यू को देखने के बाद आप खुद ही ये सोचो कि आप जो है खुद ही एग्ज़ाम दे के आए हो। A3 साइज़ का पेपर था, यह आप देख रहे हो, जिसमें 4 पैराग्राफ थे। 4 पैराग्राफ थे, लगभग मान के चलो 4000 की स्ट्रोक आपको मिलेंगे। एक बच्चा मेरे से पूछता क्या मैं एक बार सारा मैटर टाइप करके दूसरी बार कर सकता हूँ? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आपकी स्पीड 80 की है लगभग, तभी आप एक बार में मटेरियल टाइप कर पाओगे, क्योंकि 4000 की स्ट्रोक का मतलब है कि 80 की स्पीड पे ही एक बार मटेरियल पूरा टाइप हो पाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों का जवाब पूछे जा रहे थे कि बैक स्पेस अलाउड है। सर बिल्कुल बैक स्पेस अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी एरर को आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, कोई दिक्कत रह जाती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड मटेरियल के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पेड मटेरियल भी ले सकते हैं। बाकी किसी जानकारी के लिए कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।